का नाम नहीं था, राई कोई पहाड़ का नाम नहीं था, राई नाम लड़की का था। और वो लड़की गुरुमुखी थी। तो एक समय उसके सतगुरु महाराज द्वारे पर चले जाते हैं। तो वो लड़की राजे के दरबार में जाती थी और कूड़ा करके वो अपने लड़के का और अपना पेट भर लेती थी। एक दिन सतगुरु महाराज उसके द्वारे पर चले जाते हैं। जब उसके द्वारे पर चले जाते हैं तो वो लगे कहने कि हे राई, लगे कहने हाँ महाराज। बेटा तू क्या काम करती है? कहने लगी कि हे महाराज, मैं राजे के दरबार में जाती हूँ और वहाँ कूड़ा उठाती हूँ और अपना और अपने बच्चे का गुजारा करती हूँ। तो लगी कहना महाराज मेरा तो यही काम है। तो जो उसके सतगुरु महाराज थे, जैसे समय के सतगुरु आपके स्वामी समनदास जी थे, वो पता नहीं पल में क्या से क्या कर देते थे, लेकिन आज भी कर देते हैं अगर सच्चे नियम से, सच्ची नीयत से उसका सुमरण करते हैं। तो कहने लगा कि हे राई, हाँ महाराज, जिस राजे के पास में तू जाती है क्या उस राजे में कोई लड़की है? कहने लगी हाँ महाराज। तो ऐसा करना, बादशाह सलामत को कहना राजा को कि हे राजा साहब, आपकी लड़की का रिश्ता मेरे लड़के के कर देना। तो कहने लगे हे महाराज, बोला मैं तो मरूं महाराज, तू भी क्यों मरे? क्यों? कि वो राजा है, कहाँ राजा और कहाँ मैं कंगाल। उसी के घर तो मैं कूड़ा कंकर करती हूँ और उसी से ही मैं कहती हूँ कि मेरे लड़के का रिश्ता करो। तो लड़का बेटा तुमने कोई चिंता नहीं है, आप उसको कह देना कि तेरी लड़की का रिश्ता मेरे लड़के के यहाँ कर दे। तो एक दिन उसने टाल दी बात। तो जिस समय श्याम को घर गई, कहने लगी कि हे राई, हाँ महाराज, क्या आपने बोला नहीं है राजा को रिश्ते के बारे में? कहने लगे कि नहीं महाराज, मैंने नहीं बोला। नुका अगर तू अपने गुरु का वचन मानती है, अपने गुरु के वचन पर अटल है, तो तेरे को ये बात कहनी पड़ेगी। तो सतगुरु महाराज कहते हैं जो गुरु वचन पर डट के कट के फंद 84 की। सतगुरु महाराज एक पल के अंदर 84 को फंदों को काट देता है। जब वो दूसरा दिन हुआ तो राजे के दरबार में गई, अपना पूरा कार्य निमेट के। तो राजे की कचहरी लगी हुई थी। जिस समय कचहरी बरखात हुई तो वो राई वहीं दरबार के अंदर खड़ी रही। कहने लग गया कि हे राई, हाँ महाराज, क्या बात, आपका काम नहीं अब तक पूरा हुआ? कहने लगे कि महाराज मेरा काम तो पूरा हो गया। तो फिर क्या बात है, क्या तेरे को किसी ने कुछ कह दिया? कि नहीं महाराज, मेरे को किसी ने कुछ नहीं कहा। अगर किसी ने तेरे को कुछ कहा हो तो उसका शीश उतार के तेरे चरणों में रख दूंगा। कहने लगी तो नहीं महाराज, मेरे को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन एक बात है। बोले क्या? ये महाराज मुंह छोटा है और बात बहुत बड़ी है। कहने लगी ये महाराज आपके घर लड़की है? लेकर बोले हाँ लड़की है।
तो राजा के भी पैरों के नीचे सर जमीन सरक गई कि कहीं मेरी लड़की गलत तो नहीं हो, क्या इसने कोई दुष्ट कर्म करता हुआ देख ली हो। कहने लगा हाँ राई लड़की है कि हे महाराज मुंह छोटा है और बात बहुत बड़ी है। कहने लगी अगर जब मैंने आपको कोई ये बात कही तो आप मेरे को मरवा देंगे। कहने लगा कि नहीं मैं नहीं मरवाऊंगा। बोला कि वचन दो। उसने वचन दे दिया। कहने लगा अब बोलो राई क्या बात है। कि हे महाराज जो आपके घर लड़की है उसका रिश्ता मेरे लड़के के घर कर दे। तो वो वचन के अंदर बना हुआ था कि हे राई अगर मैंने तेरे को वचन नहीं दिया होता तो तेरे को अभी कोल्लू के अंदर पिटवा देता। कहने लगी कि हे महाराज मैं पहले ही कहती थी कि मुंह छोटा है और बात बहुत बड़ी है कि तुम मेरे तो दरबार में कबाड़ उठाती है, चौका चूल्हा करती है और तुम मेरे से ही कहती है कि लड़की का रिश्ता दे। कि हाँ महाराज। बोले ये तू कह रही है कोई और कह रहा। लेकिन बोले महाराज मेरा गुरु कह रहा है। बोले अच्छा कहा। उसने एक शीशम की मुट्ठी भरकर उसको दे दी कि ये ले रिश्ता कर दूंगा, इतनी बारात आनी चाहिए। बोले अच्छा। वो शीशम की मुट्ठी लेकर जाकर उसने अपने गुरु के चरणों में रख दी कि महाराज मैं तो मरूं लेकिन मेरा लड़का ही मरे, लेकिन ये बारी आपकी भी आएगी। क्योंकि वो तो संत थे, मालिक थे। तो क्या बात हुई बेटा कि महाराज ये शीशम की मुट्ठी दी है कि इतनी बारात होनी चाहिए। बोले अच्छा कहा। बोले कोई बात नहीं, बादशाह कह दे कि मेरे लड़के का टीका कर दे। आप तो इतनी कह रहे हैं तो इससे डबल आएगी। लेकिन बोले महाराज खाना तो मेरा दाने भी नहीं है, एक टाइम के मैं भूखी मरती हूं, बता इतनी बारात कहां से आएगी। बोले तुमने कोई चिंता नहीं। तो सतगुरु महाराज जी के ऐसे करने हुए जिस समय उसने शंखपुरा और शंखपुर ही कहीं से घोड़े गड़साल कहीं से कुछ इतने हो गए कि बिल्कुल कहीं भी कुछ ना दिखे, धूल ही धूल दिखे कि भाई तो राई के लड़के का ब्याह है। तो सतगुरु महाराज इसी वचन के द्वारा वो राई के घर राजा की लड़की का रिश्ता किया था। तो क्या दर्शाते हैं सतगुरु महाराज। बोले जगत गुरु रविदास महाराज की, संत बलवान दास महाराज की।
Oh,